तो दोस्तों वास्तविकता है जो कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी आपका परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सारे रिलेशनशिप अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से ही तय किए जाते हैं। तो ये चीजें बार बार साबित होती जाती है। ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है भारत और रशिया को लेकर। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच की जो केमिस्ट्री है काफी ज्यादा अच्छी है और इसे एक दोस्ती का नाम दिया जा सकता है, पक्की वाली दोस्ती। दोनों ही देश एक दूसरे को बुरे समय में काम आए हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था और रशिया के ऊपर धड़ाधड़ सैंक्शंस लग गए थे, रशियन इकोनॉमी कोलैप्स करने की कगार पर आ गई थी। उस दौरान भारत जैसे देशों ने ही रशिया को सहारा दिया, उसका क्रूड ऑयल खरीदा और रशिया की इकोनॉमी को पटरी पर लाया। अब इस दौरान भारत को भी फायदा दिखाई दिया था। भारत को इंटरनेशनल मार्केट की तुलना में काफी डिस्काउंटेड रेट पर रशिया द्वारा क्रूड ऑयल दिया गया। लेकिन दोस्तों अभी कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जो कि थोड़ी सी विचलित कर देने वाली है। देखिए, पिछले लगभग 1.5-2 सालों से भारत चूंकि रशिया से लगातार क्रूड ऑयल खरीद रहा है, एक मैकेनिज्म बन गया है। भारतीय रिफाइनरीज को हैबिट हो चुकी है इस समय रशियन क्रूड ऑयल को बड़ी मात्रा में रिफाइंड करने के लिए। तो स्थितियां कुछ ऐसी आ चुकी है कि थोड़ी प्राइसेस ऊपर नीचे अगर होती भी है तब भी भारतीय रिफाइनर्स जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो रशियन क्रूड ऑयल को दे रहे हैं। इसका नुकसान हमारे पुराने सप्लायर्स के ऊपर पड़ा। कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया कि यूएई को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, सऊदी को भी हो चुका है। स्पेशली यूएई की बात की जाए तो लगभग $6 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पिछले 6 महीनों में हो चुका है जब से फाइनेंशियल ईयर 2024 शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों सडनली खबर निकल कर ऐसी आती है जो कल ही की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब भारत के रिफाइनर्स बड़े स्केल पर यूएई से तेल की परचेसिंग करने जा रहे हैं। जबकि 2 ही दिन पहले ऐसी भी खबरें निकल कर आई थी कि रशियन क्रूड ऑयल $55 to $56 पर बैरल के हिसाब से अब हमें उपलब्ध है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें इतनी ज्यादा गिर गई है कि रशियन तेल भी इसकी चपेट में आ गया है। और G7 द्वारा जो प्राइस कैप इंपोज किया गया है $60 पर बैरल का, उससे भी $4-5 कम ही कीमत हो गई है रशियन क्रूड ऑयल की। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि भारत यूएई की तरफ रुख कर रहा है? तो इसके कुछ संभावित कारण तो हम लोगों ने उसी वीडियो में जान लिए थे कि हमें रुपये में तेल मिल जाएगा, साथ में जो हमारा रुपया यूएई जाएगा, यूएई उसका इस्तेमाल भारत से गुड्स इंपोर्ट करने में हमें वापस दे देगा। उसके बावजूद अगर कोई पैसा बचता है उसके पास तो वो भी वो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। तो एक पेट्रोल रूपी वाला जो हमारा ड्रीम था वो अल्टीमेट पूरा हो जाता है यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म में इससे हमें फायदा है। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चौंका देने वाली खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसका लिंक इस खबर से हो सकता है। यानी क्यों हम लोग यूएई से दोबारा बड़ी मात्रा में तेल खरीदने जा रहे हैं, इसके पीछे कारण है रशियन तेल की बढ़ी हुई एक्चुअल कीमतें। जी हाँ, आज तो मैंने आपको बता दिया कि रशियन तेल की कीमत 55 से लेकर $56 पर बैरल के हिसाब तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर अक्टूबर मंथ की स्पेशली बात की जाए तो रशिया द्वारा भर भर कर भारत से फायदा उठाया गया और इस दौरान बताया जा रहा है कि $84.20 पर बैरल के हिसाब से हमने कीमतें पे की। और आपको जानकर आश्चर्य तब होगा जब मैं आपको दूसरे देशों के क्रूड ऑयल की प्राइस बताऊंगा जिनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं। तो इसमें अगर इराक की बात की जाए तो इराक द्वारा इसी दौरान यानी अक्टूबर मंथ में जो भारत को क्रूड ऑयल दिया गया उसकी कीमत थी $85.97 पर बैरल। कहने का मतलब रूस हमें केवल 1 से लेकर $1.5 तक का ही डिस्काउंट दे रहा था, जबकि हम सब जानते हैं कि इस 1 से $1.5 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट लेने के लिए G7 के प्राइस कैप का उल्लंघन करना पड़ा। बीमे के लिए और ट्रांसपोर्टिंग के लिए भारतीय रिफाइनर्स को काफी ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ी और इसी के साथ साथ अमेरिका के सैंक्शंस पीछे पीछे चल ही रहे थे। और थोड़ा सा आगे जाएं तो इनकी पेमेंट करने में भी हमें काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और इससे भी बड़ी बात कि रूस हमसे कोई ज्यादा चीजें इंपोर्ट इस समय नहीं कर रहा है। इसके बावजूद हम लोगों ने रशिया से तेल खरीदा। हालांकि इसी दौरान अगर सऊदी अरेबिया के तेल की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया द्वारा पर बैरल जो हमें तेल दिया गया था उसकी प्राइस थी $98.77 पर बैरल। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा सस्ता तो डेफिनेटली रशिया द्वारा ही दिया गया $84.20 पर बैरल। लेकिन इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे सस्ता तेल हमें दिया गया वो इराक द्वारा दिया गया $85.97 पर बैरल। अब यहाँ पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इराक रशिया की तुलना में भारत से काफी ज्यादा नजदीक है और ऐसी परिस्थिति में हमें ट्रांसपोर्टिंग जो है वो रशिया की तुलना में इराक से काफी ज्यादा कम लगती है। और इसके अलावा इराकी क्रूड ऑयल की जो गुणवत्ता है वो रशियन क्रूड ऑयल की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी भी है। तो अल्टीमेटली कितना भी फायदा हम लोगों ने रशियन क्रूड ऑयल को लेकर उठाया हो, लेकिन जब भी कभी मौका मिला है इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने की वजह से, तो रशिया ने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया है।
ये जो $84.20 पर बैरल के हिसाब से इन्होंने हमसे कीमतें वसूल की है, ये तो मेरे हिसाब से तब की प्राइस रेट है जब रशिया यूक्रेन युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था और किसी तरह के कोई सैंक्शंस भी नहीं लगे हुए थे रशिया के ऊपर। हालांकि हमको भी अपना फायदा देखना था, तब तक हम लोगों ने भी तेल का व्यापार बड़े स्केल पर किया। अब जैसे ही रशिया द्वारा डिस्काउंट में इतनी कमी कर दी गई है, यही एक कारण है कि भारत द्वारा भी अब रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद कम कर दी गई है, यूएई से की जा रही है और साथ ही चाइना, जो कि भारत जितना ही रशिया से तेल खरीद रहा था, उसके द्वारा भी रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद काफी ज्यादा कम करके ईरानी डिस्काउंटेड रेट पर तेल खरीदा जा रहा है, जो कि उसे $20 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है? क्या इन सब चीजों के बावजूद रशियन तेल खरीदना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।